मैं हूं गणेश कुमार, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ से। आज हमारे साथ जुड़े हैं बिलावर के सोशल एक्टिविस्ट संदीप खजूरिया जी। तो इनसे जानना चाहेंगे कि प्रॉपर बिलावर के अंदर किस तरह के काम बीजेपी सरकार में हुए हैं या उससे पहले कांग्रेस सरकार थी उनके टाइम में कैसे काम हुए हैं और आगे क्या उम्मीद है कि कैसे काम होंगे इस बिलावर प्रॉपर के अंदर। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे संदीप जी। धन्यवाद गणेश जी। आपने बड़ा ही अच्छा मुद्दा उठाया है कि बिलावर की डेवलपमेंट के लिए जो पीछे वाली सरकारें थी या जो वर्तमान में सरकार है उनका कैसा कार्यकाल रहा। गणेश जी, देश में जो आजकल स्थिति है उसमें ये तो महत्व रहता ही नहीं है कि पीछे वाली सरकार ने काम क्या किए या आगे वाली सरकार जो वर्तमान में है वो क्या कर रही है। अब तो सीधी सीधी जो लड़ाई है भारत में वो एक विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो देश के खिलाफ अपने स्टेटमेंट देती है, देश के जो देश विरोधी लोग हैं उनका समर्थन करती है, और एक विचारधारा है जो देश को दुनिया के पटल पर लाने का काम कर रही है। जो वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी की जो विचारधारा है उसी विचारधारा के साथ जो लोगों की विचारधारा है, सारी मैं बीजेपी की विचारधारा नहीं कहूँगा, इस बीजेपी के पीछे बहुत से ऐसे संगठन हैं जो चाहते हैं कि देश, भारत देश एक सिरमौर बने दुनिया में। तो उसी विचारधारा की ये इलेक्शन है। ये तो ठीक है, तभी लोगों ने विचारधारा को देख के ही अच्छे मार्जिन से बीजेपी को फिर से बिलावर में जिताया है। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह के काम आपके टाउन बिलावर में हुए हैं। बिलावर टाउन की बात करेंगे तो ये म्युनिसिपल कमेटी के अधीन आता था जी। तो इधर जो स्कीमें थी, सेंटर की स्कीमें थी, यूटी थी, इधर एलजी थे, तो जो भी स्कीमें थी वो सेंटर की स्कीमें थी। तो जो लागू तो हुई, जैसे लोगों के घर बने और भी बहुत से काम हुए जी। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिससे लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते। सपोज गणेश जी, जैसे एक काम आ गया एक बाढ़ के लिए, तो नेचुरली एक बाढ़ के अंदर होगा, दूसरे वाला नाराज होगा। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो चलती रहती ठीक है। है। आपका मैंने देखा कि बस स्टैंड का काम था वो ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, थोड़ा देरी से हुआ लेकिन हुआ। और बीच में अभी म्यूनसिपलिटी का देख लो, अब जंगले जाले खड्डे हैं, कोई गिर जाए मतलब कि कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसके लिए देखना चाहिए। अभी तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही इनके इंचार्ज हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा आपने विषय उठाया, क्योंकि जंगले जितने भी हैं लगभग खुले होते हैं और पूरे वो जंगले जो हैं वो भरे होते हैं। तो उसके लिए इन्होंने काम करना चाहिए। अब जो जो नई चुनी हुई सरकारें हैं या नए चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इनसे आशा है कि ये अच्छा काम करेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल, जैसे बस स्टैंड का नया बस स्टैंड बना था, अभी तक तो देखा गया कि गाड़ियां या मेट्रो ऊपर नहीं जाती हैं, यहीं पे मतलब कि नीचे ही उसका स्टॉप वगैरह होता है। तो इसके बारे में कुछ बताओगे आप? हाँ, ये आपने जो जो उठाई बात, ये बड़ी ही एक बड़ी ज़रूरत वाली चीज़ है, खासकर तहसील बिलावर वासियों के लिए और टाउन वासियों के लिए। हमारा जो बिलावर का बस स्टैंड है, पहले इसमें डिस्प्यूट था, किसी की कोई जगह थी बीच में, उनका डिस्प्यूट भी हल हो गया। इन्होंने क्या किया कि उसके बाद जो मैटाडोर थी, मैटाडोर स्टैंड बनाया, इन्होंने अलग से बनाया, लेकिन उधर मैटाडोरें नहीं गई। ये मैं नलायकी कहूँगा कमेटी की। जो मेंबर हैं हमारे, या जो जो भी हमारे पिछले वो रहे, ये मैं उनको नलायकी ही कहूँगा। जी जी। गणेश जी, पूरी तहसील से कोई 80 साल का बुजुर्ग या कोई औरत जब वो आते हैं तो वो ना सीढ़ियाँ आपने देखी हैं बस स्टैंड में, सीढ़ियों के नीचे मैटाडोर लगा देते हैं। ना वो जो बस स्टैंड मैटाडोर स्टैंड बना था उधर जा रही है, और ना इसमें नाकामी पिछली लीडरशिप की, तो चलो ठीक है कहा आपने, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो नाकामी है। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो मुद्दा है, मैं खासकर जो बीजेपी से चुने हुए हमारे यहाँ से प्रत्याशी गए हैं उनके मैं सामने ये मुद्दा लाऊंगा। ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। हम देखते हैं जब सीढ़ियों से
बूढ़ी बूढ़ी औरतें पैदल एक कंधे पे थैला उठाया होता है और सांस फूल रही होती है, और मैटाडोर जो है वो जा तो पुराने बस स्टैंड में ही आए जैसे पहले लगती थी। ठीक तो है। जा ऊपर। अब आपको क्या लगता है, पिछले जो थे उन्होंने क्या किया, वो तो समय निकल गया। अब जो आपने भाजपा के प्रत्याशी पंडित सतीश शर्मा जी को अच्छी मार्जिन के साथ बिलावर के लोगों ने समर्थन दी है, उनसे आपको क्या उम्मीद है कि क्या किस तरह के काम वो आगे करेंगे? देखिए, वो एक बड़े ऊर्जावान नेता है, उसमें एक काम करने की काबिलियत है, सोच भी है। आशा करते हैं कि वो उस सोच के ऊपर अच्छा उतरेंगे, लोगों की उम्मीदों के ऊपर अच्छा उतरेंगे, और ये देश के लिए भी अच्छा होगा, जम्मू सूबे के लिए भी अच्छा होगा, बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के भी लिए अच्छा होगा, और उनके लिए भी अच्छा होगा, ताकि वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक अच्छी नींव रख दें। ठीक है, धन्यवाद आपका। शुक्रिया।